that have been fighting so long and so hard that they don't know what the doing. Do you understand that? डोनाल्ड ट्रंप गाली दे रहे हैं कैमरे पर। डोनाल्ड ट्रंप गाली देने लगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैमरे पर सबके सामने गाली दे रहे हैं। ईरान ने 24 घंटे पहले अमेरिका के 4 अलग अलग देशों में एयरबेस पर हमला किया। उसके बाद में ट्रंप ने कहा कि मैं सीज फायर कर रहा हूं क्योंकि दोनों देश मेरे पास में आए शांति के लिए। हालांकि ईरान ने ऐसा कोई दावा नहीं किया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप गाली दे रहे हैं। गाली भी ऐसी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं, हमें बीप लगानी पड़ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हाइलाइट्स में देख लिया, अभी चंद सेकंड में वीडियो की जानिब भी बढ़ते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप गाली दे रहे हैं और वो भी कैमरे पर सबके सामने गाली दे रहे हैं नेतन्याहू को, इसराइल को। आप सोचे ज़रा कि अपने आप को दुनिया के बॉस कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्या वजह है कि वो नेतन्याहू को, इसराइल को गाली दे रहे हैं सबके सामने कैमरे के ऊपर। दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। That have been fighting so long and so hard that they don't know what the doing. Do you understand that? डोनाल्ड ट्रंप गाली दे रहे हैं कैमरे पर। डोनाल्ड ट्रंप गाली देने लगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैमरे पर सबके सामने गाली दे रहे हैं। ईरान ने 24 घंटे पहले अमेरिका के 4 अलग अलग देशों में एयरबेस पर हमला किया। उसके बाद में ट्रंप ने कहा कि मैं सीज फायर कर रहा हूं क्योंकि दोनों देश मेरे पास में आए शांति के लिए। हालांकि ईरान ने ऐसा कोई दावा नहीं किया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप गाली दे रहे हैं। गाली भी ऐसी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं, हमें बीप लगानी पड़ रही है। आप सोचिए कि दुनिया के अपने आप को बॉस कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी क्या इस वक्त में स्थिति है कि वो कैमरे पर आकर के गाली दे रहे हैं। अब सोचिए कि व्हाइट हाउस में वो किस तरीके से व्यवहार कर रहे होंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हमले के बाद में पूरी तरह से बौखला गए हैं? गाली दी नेतन्याहू को, गाली दी इजराइल को, गाली दी ईरान को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इसमें नेतन्याहू की गाली वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेतन्याहू का नाम नहीं लिया, ईरान और इजराइल के बारे में बात करते करते कहा कि वो दोनों जो कुछ कर रहे हैं वो उनको भी नहीं पता, और उसके बाद में गाली। अब यहां पर ईरान को भी एक तरीके से उन्होंने गाली दी है, या ईरान के बारे में भी ये शब्द कहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर यह हो जाता है समझना कि इजराइल के बारे में या इजराइल का नाम लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से इस वक्त में खफा है? क्या जिस तरीके से ईरान ने हमला किया उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं, उनका कंट्रोल नहीं है? और सोचिए कि अगर ये कैमरे पर इस तरीके से बोल रहे हैं तो इनकी रात कैसे बीती होगी, व्हाइट हाउस में कैसे खुद को, अपने आप को कंट्रोल कर रहे होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे, एक के बाद एक उनके ट्वीट सामने आए और उन्होंने कहा कि प्लीज 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 ये युद्ध रोक दो। फिर कह रहे थे कि भगवान अमेरिका को बचाए, अमेरिका को आशीर्वाद दे, इजराइल को बचाए, इजराइल को आशीर्वाद दे, भगवान ईरान को बचाए। इस तरह की दुआएं मांगने लगे। तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है, ये बड़ा सवाल है। That have been fighting so long and so hard that they don't know what the doing. Do you understand that? डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा, सभी विमान वापस मुड़ेंगे और घर लौटते समय ईरान की ओर से एक दोस्ताना प्लेन व्यू करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। साहब अभी भी जिंदा है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।